चलिए वो अब हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, हम आप लोगों को कहाँ तक पढ़ा थे कल, दिखाई तो जी सर। ज्योति कुमारी, क्या हाल है? आए होता पीछे कहाँ बैठ गया है तू? नीरज कहाँ ले रे? अभिजीत, यस सर। अभिजीत नाम कौन रखा हुआ था इधर? मेरा नाम हम अपने से रखते हैं। अपने से रख लिया, हम भी अपना नाम अंकित खुद से रखे। मेरा नाम D2 है समझे। सरकारी स्कूल में नाम एडमिशन करवाने का ना, तो अभिजीत हम अपना से रखते हैं। हाँ हाँ, ये वाला अच्छा है। हो है डिट्टू, बिट्टू, सिट्टू, अच्छा नहीं लगता। उधर सब लंबा नाम रहता है ना, अच्छा वो ऐसे कुछ नाम का भी इफेक्ट आता है शरीर पर या उसके बिहेवियर में नाम का इफेक्ट आता है। तो हितजा का नाम काम भी हितजा का रहता है, और वही नाम तो सब लंबा चौड़ा रहेगा। वीर बहादुर रखने जा रहे हैं। हाँ, वीर बहादुर शास्त्री या वीर बहादुर कुमार तिवारी। ऑपरेशनल नाम है सर, ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट पर नाम है अमरेश नहीं, अमरेंद्र। अमरेंद्र कुमार तिवारी। तिवारी। देखो हमारा नाम कितना लंबा, अमरेंद्र कुमार तिवारी। मेरा नाम विवेकानंद है सिंह। स्वामी विवेकानंद सर हैं कि थे, हम बहुत कहते हैं कि अच्छे आजकल थे। का नाम होता है टॉम। अवध की चलो अवध तो स्टडी करते हुआ 1 मिनट 47 सेकंड में बकवास कर दिए। अब हम लोग अपना अपना बकवास बंद करें। अब इस पे हम लोग आते हैं। तो हम आप लोगों को बता दिए हुए थे, इसके वॉल्यूम में जो दोष था, जो थ्योरी दिया गया था उसमें दोष था, ये हम बता चुके थे। और उससे इक्वेशन ऑफ फर्स्ट भी हम आपको लिखा चुके थे। लेकिन ये इक्वेशन हमें ये नहीं निकालना है, हमें निकालना है वांडर वाल का इक्वेशन निकालना है। तो वांडर वाल साहब ने वही जो काइनेटिक गैस का जो थ्योरी था उसमें ध्रुव थ्योरी को उन्होंने दोषपूर्ण कहा था कि इफेक्ट है इसमें। और वो दोषपूर्ण थ्योरी में एक को कहा था कि आयतन पे डिपेंड करता है। किस पर? आयतन पे डिपेंड करता है। और एक जो होता है जो दाब पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आयतन वाला हम आप लोगों को बता चुके थे, और आयतन में हम यही बताए थे कि गैस के एक अणु का आयतन गैस के कुल आयतन के तुलना में नगण्य होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये हम आपको बता चुके थे। लेकिन दाब की बात करते हैं तो दाब में उन्होंने ये कहा कि गैस के अणुएं जो होती हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसका मतलब आकर्षण का बल और विकर्षण का बल, ये दोनों नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट वांडरवाल साहब ने इसको नहीं दिया था। यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो था ना, ये थ्योरी से निकाला गया था, जो थ्योरी हम आप लोगों को बता चुके हैं, जिसको कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहते हैं। तो इसी थ्योरी में कहा गया कि गैस के जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं होता है। लेकिन वांडरवाल साहब ने ये कहा था कि आपकी थ्योरी सही है, लेकिन वो थ्योरी किस मॉलिक्यूल पर अप्लाई होती है? जो मॉलिक्यूल बीच में पाया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये कंटेनर है मेरे पास, और इस कंटेनर में गैस पार्टिकल रखा हुआ है, बहुत सारे गैस है इसमें, अर्थात उसके बहुत सारे अणु है। तो जो अणु बीच में है, जैसे हर सब बीच में अणु हो गया, इस पर वो नियम अप्लाई करता है कि इनके अंतर्गत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन अप्लाई नहीं करता है। लेकिन जो दीवार अर्थात इस कंटेनर के वाल के पास जो होते हैं मॉलिक्यूल ना, उस मॉलिक्यूल के लिए नियम गलत हो जाती है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो होता है ना, इधर से मूव करके दीवार से जाकर स्ट्राइक करने टकराते हैं। तो इसका मतलब क्यों टकराएंगे? जैसे मेरा यह हाथ है, टेस्टेबल है यहाँ पे, अब हाथ को हम इधर किए तो इधर स्ट्राइक हुआ, जाकर टकरा गया। फिर ये क्यों हुआ टकराया? क्योंकि यहाँ पे बल लगा। अब इस पे हम फोर्स लगाएं तब ये अपना पोजीशन को चेंज करके इधर आया। तो इस हाथ से ये दूर गया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो बल लगा है वो विकर्षण का बल कहलाएगा। वैसे ही बात यहाँ पे होती है
कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है। अब ये मॉलिक्यूल इससे दूर भाग गया, इधर भाग गया, तो इस पर तो स्ट्राइक होबे करेगा। अब इस मॉलिक्यूल से दूर ये भागा, इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई हुआ है। इसका मतलब कि विकर्षण का बल इस पे लगा है। विकर्षण का बल अगर कहीं भी लगता है तो ऑब्जेक्ट वहां पे दूर होते हैं, एक दूसरे से ये फार हो जाते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस बना लेते हैं, दूरी बना लेते हैं। और इससे तो लेकिन जो बीच वाला रहता है ना, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये अपना स्टेबल बीच में रहता है। लेकिन भाई दीवार के जो आसपास रहते हैं वो हमेशा स्ट्राइक होते रहते हैं, वहाँ टकराते रहते हैं। स्ट्राइक होने के कारण ही दाब उत्पन्न होती है। और ये दाब होंगी कब? जब उसमें का अणु जो होता है, मॉलिक्यूल जो होता है, जब मूवमेंट करता है तब। अब मूवमेंट वहां पे किया, इसका मतलब फोर्स अप्लाई होगा। और फोर्स अप्लाई होगा तो दो तरह के, एक हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक हो जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। यही दो तरह का बल वहां पे अप्लाई होता है। तो यही अब हम लोगों को आज स्टडी करना है। तो एक इक्वेशन हम आप लोगों को आयतन से निकाल दिए थे। आयतन से हम यही इक्वेशन आप लोग बताए हुए थे, क्या? V आइडियल इज इक्वल टू V रियल एडिशन माइनस NB। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकाले थे। सेकेंड नंबर इक्वेशन जो आएगा ना, वो आ जाएगा दाब पर। तो आयतन को V के द्वारा, तो दाब को P के द्वारा, तो P आइडियल इज इक्वल टू P रियल एडिशन NB स्क्वायर, सॉरी AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर, ये हो जाता है। अब वहां पे हमने B यूज किया था और यहाँ पे हमने A यूज किया है। तो यहाँ पे B जो यूज किया गया ना, यह B जो है ना वान डेर वाल्स कांस्टेंट को इंडिकेट करता है, जो उस गैस के आयतन के साइज पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे A यूज किया गया है, A भी वान डेर वाल्स कांस्टेंट कहलाएगा। हाँ, तो ये जो होता है ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अर्थात गैस के मॉलिक्यूल के द्वारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उस पर यह डिपेंड करता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो यहाँ पे A हम लोग नहीं लिखते। ओके, और यहाँ पे साइज में इंक्रीज डिक्रीज इसमें नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे B का यूज नहीं करते। इसका मतलब हुआ क्या? साइज में इंक्रीज डिक्रीज कहाँ से होगा? जब हम एक कंटेनर में से गैस को निकाल के दूसरे कंटेनर में रखते हैं तो इसके कंपेयर में इसका जो साइज है वो इंक्रीज किया है कि नहीं? तो यहाँ पे साइज इंक्रीज किया। अब यही मॉलिक्यूल जो है ना, ये पूरा अलग अलग जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे, छेक लेंगे। तो इसका मतलब ये दूर गए, हाँ, तबने स्पेस ऑक्यूपाई किए और उसका साइज इंक्रीज हुआ। तो दूर गए, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जरूर अप्लाई वहां पे हुआ होगा। तो यही अब हम लोगों को यहाँ पे जानना है। अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे और एक्शन इन प्रेशर। दिखाई दे रहा है अच्छा से? ठीक है, दिखाई दे रहा है। इसका मतलब होता है दाब में सुधार। दाब में सुधार, जो आप लोग के अंदर सुधार नहीं हुआ अभी तक पढ़ाई को लेकर, तो आप लोग भी इसमें सुधार कीजिए पढ़ाई को लेकर। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो जाएगा दाब में सुधार। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, that means there are no
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between molecules of gas, molecules of gas. This theory is right for mid molecules of gas, but this theory is wrong for those molecules of gas with present near to the container of the wall of container, to wall of the container. Hence van der Waal corrected pressure of gas as, इसको नोट कीजिए आप लोग, उसके बाद हम आप लोग फिर आगे पढ़ा रहे हैं। हो गया लिख लिया आप लोग को? अब हम इसका हिंदी बोलते रहे, आप लोग हिंदी लिख लीजिएगा। हिंदी लिखे तो आप लोग को कोई लिखना आप लोगों को गैस के गतिज सिद्धांत के अनुसार, गैस के गतिज सिद्धांत के अनुसार, गैस के गतिज सिद्धांत के अनुसार अर्थात और उसके बाद यहां से लिखना है गैस के अणुओं के बीच, गैस के अणुओं के बीच, गैस के अणुओं के बीच, गैस के अणुओं के बीच आकर्षण या विकर्षण का बल, आकर्षण या विकर्षण का बल नहीं होता है, आकर्षण या विकर्षण का बल नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। ओके, उसके बाद लिखना है यह सिद्धांत गैस के मध्य अणुओं के लिए, गैस के मध्य अणुओं के लिए, गैस के मध्य अणुओं के लिए सही होता है, सही होता है। लेकिन जो गैस के अणुए, जो गैस के अणुए
बर्तन के दीवारों के नजदीक होती हैं, बर्तन के दीवारों के नजदीक होती हैं, उनके लिए गलत होता है, उनके लिए गलत होता है, उनके लिए गलत होता है। अतः वांडरवाल गैस के दाब में इस प्रकार सुधार किए, गैस के दाब में इस प्रकार सुधार किए, इस प्रकार सुधार किए। कितना होगा लिखिए आप लोग। यस सर। देखिए वांडरवाल साहब जो थे ना, तो जो गैस के काइनेटिक थ्योरी में जो डिफेक्ट था, इफेक्ट था, उसमें जो गलतियां थी, उसमें से उनको दो ठो थ्योरी या जो दो ठो पोस्टुलेट जो था वे उनको रॉन्ग लगा। उसको सुधार करने के लिए अपना इक्वेशन दिए थे। अब फाइनल इक्वेशन यहाँ पे था क्या, ये हम लोग को जानना है। तो इक्वेशन एक तो हम बता चुके हैं आप लोगों को, तो वो इक्वेशन जो था वो आयतन पे डिपेंड करता था, और ये इक्वेशन जो है अब ये दाब पर निकलेगा। तो आयतन पे जो इक्वेशन निकला हुआ है और उसके बाद जो दाब पर इक्वेशन निकलेगा, इन दोनों इक्वेशन को मिलाकर एक नया इक्वेशन मिलेगा, जिसे हम लोग वांडरवाल का इक्वेशन कहते हैं। और उसी इक्वेशन से उन सभी थ्योरियों में सुधार आया जो गलत गलत थ्योरी दिया गया था। तो ऐसे में अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक्चुअल वो रॉन्ग थ्योरी थोड़े था, वहां पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ था तो उस एक्सपेरिमेंट में आयतन की बात हो रही है, तो आयतन वाला जो थ्योरी वहां पे रॉन्ग था। तो उस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि वहां पे तापमान उच्च होना चाहिए और वहां पे दाबमान क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, तब उसके अनुसार से थ्योरी दिया गया था। लेकिन वही वांडरवाल साहब ने फिर उसी को एक्सपेरिमेंट किया, तापमान को निम्न कर दिए, तापमान को उच्च कर दिया, हाई कर दिए। तो इस अनुसार से वो थ्योरी वहां पे रॉन्ग साबित हो गया। तो आधा सही माना जाएगा और आधा रॉन्ग माना जाएगा, अर्थात स्टेट फर्स्ट में सही माना जाएगा और स्टेट सेकंड में से गलत माना जाएगा। तो उस प्रकार उसमें भी सुधार किया उन्होंने। तो वो जब सुधार किए तो इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। फिर हम इसके दाब की बात करते हैं, तो फिर वहां पे दाब में भी जो थ्योरी मिला था वो भी सही था एक्चुअल में, लेकिन वो थ्योरी किसके लिए था, जो गैस के अणु बीच में जो होते हैं ना, उनके लिए सही था थ्योरी। लेकिन वही जो दीवार के आसपास जो थे उनके लिए थ्योरी गलत था। तो उसके लिए भी एक इक्वेशन निकाला गया, तो वो इक्वेशन अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे दाब की बात कर रहे हैं, तो दाब का इंग्लिश होता क्या है, प्रेशर। तो ये सभी के सभी आइडियल पर डिपेंड करता है। ये किसके बराबर होगा, रियल के दाब एडिशन an² यही होता है। अब इसे हम लोग P आइडियल के द्वारा डिनोट करते हैं, ये P आइडियल हो जाएगा इज इक्वल टू, इसे हम लोग कह देंगे P रियल कह देंगे एडिशन an² हो जाता है। ये निकला इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे लिखेंगे वेयर, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे n जो होता है, n इंडिकेट करता है नंबर ऑफ मोल्स, मोल की संख्या को सूचित करता है n, और a जो होता है, a को हम लोग कहते हैं वांडरवाल्स कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट which depends on the force of attraction, of gas molecules
इसका मतलब होता है गैस के अणुओं में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी पर ए का मान डिपेंड करता है। इसका मतलब ए को कहा गया कि कांस्टेंट टर्म है, लेकिन उसका वैल्यू नियत नहीं होता है। वो किस पर डिपेंड करता है? गैस के अणु में जो अट्रैक्शन का जो फोर्स लगता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है उसी पर डिपेंड करता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम अप्लाई होगा तो इसका वैल्यू भी डिक्रीज करेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा अप्लाई हो रहा है तो वैल्यू इसका इंक्रीज करेगा। अब बात करते हैं भी, तो भी से आप लोग जानते हैं ये वॉल्यूम होता है, मतलब आयतन होता है। अब किस चीज का वॉल्यूम? तो वॉल्यूम ऑफ गैस, जिस गैस की बात करते हैं उसी का आयतन होता है। ओके, अब आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे आप लोग बता रहे हैं। तो इतना हो गया बुआ, तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे सब कोई। अब देखिए, अब इक्वेशन फर्स्ट याद कीजिए आप लोग, इक्वेशन सेकंड याद कीजिए। तो इक्वेशन सेकंड तो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट की बात करते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आप लोग को याद है? याद कीजिए तो आप लोग वहाँ पे लिखा हुआ है, वो इसको कहते हैं होशियार। इसे हम लोग कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट हम लिखाए हुए थे आप लोगों को कि V आइडियल इज इक्वल टू V रियल माइनस AB। ये था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड यहाँ पे आगे निकल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, लिखेंगे नाउ। इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है। अब हम लोग बात करते हैं सिंस, मतलब चूंकि हम लोग जानते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT होता है। ओके, अब PV इज इक्वल टू nRT। अब क्या कर रहे बुआ? तो हम यहाँ जानते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT जो होता है ना, ये आइडियल इक्वेशन कहलाता है। आइडियल इक्वेशन, तो P आइडियल कहिए तो चाहे P कहिए तो, V आइडियल कहिए तो देखो, आज से V आइडियल कहिए तो, आज से इसको V कहिए तो, यहाँ पे एक ही बात होगा। अब देखिए, अब P इंटू V है, तो P इंटू V, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेगा। यस सर। ओके, इसको उतारिए आप लोग, इरेज कर रहे हैं। तो इतना तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि P इंटू V है, तो यहाँ पे P का मान दिया हुआ है P रियल एडिशन an स्क्वायर बाई V स्क्वायर, और यहाँ पे V का जो वैल्यू दिया है वो दिया है V रियल माइनस NB। तो P इंटू V ना है। यस सर। इसका मतलब इतना इंटू इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि P रियल प्लस an स्क्वायर बाई V स्क्वायर इंटू, अब V की जगह पे V का मान रखेंगे, ये क्या हो जाएगा? V रियल माइनस NB इज इक्वल टू किसके बराबर है? nRT के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे nRT, एक बार P से V में जाएगा। ओके, नहीं उतना नहीं, ये निकल गया इक्वेशन। इसी को हम लोग कहते हैं वांडर वाल्स इक्वेशन। इसे क्या कहेंगे होगा? वांडर वाल्स इक्वेशन फॉर n मोल्स या n मॉलिक्यूल्स। तो ये n मॉलिक्यूल्स के लिए आ गया। अब हम बात करते हैं एक मोल के लिए अगर निकालना हो तो इसका मतलब लिखेंगे C, चूंकि माना कि n बराबर 1, n का वैल्यू हम कितना मान लिए? 1 मान लिए। तो यहाँ पे होगा क्या? P रियल, तो P रियल ही रहेगा। यस सर। एडिशन an स्क्वायर, तो a का a हो जाएगा। n की जगह पे 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में a से गुना करेंगे a होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। बाई v स्क्वायर इनटू v रियल, तो v रियल माइनस n इंटू v, n का मान 1 है तो v हो जाएगा, इज इक्वल टू nRT, तो n 1 है तो यहाँ सिर्फ RT हो जाएगा। इसे भी हम लोग कहेंगे वांडर वाल इक्वेशन कहेंगे। लेकिन यह जो होगा ना फॉर 1 मोल, ये सिर्फ 1 मोल के लिए यहाँ पे आता है।
अब हम लोगों ने ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट तो रखबे किया है, लेकिन ए का यूनिट क्या होगा, बी का यूनिट क्या होगा, ये तो निकालना होगा हम लोगों को। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, उसका यूनिट हम आप लोग बता रहे हैं बस। अब यहाँ से ले लो, अब जो हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट ए और बी माने हैं लोग, उसका यूनिट एक्सपेक्ट कर लेते हैं हम लोग। उसका यूनिट क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा यूनिट ऑफ ए, कि ए का यूनिट क्या होगा। ओके, तो आप लोग यहाँ पे जानते हैं, सिंस वी नो दैट, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि ए इज इक्वल टू, सॉरी, P इज इक्वल टू, हम आप लोगों को लिखाए हुए थे an स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, अर्थात इक्वेशन सेकेंड में याद कीजिए आप लोग, हम लिखाए हुए थे P आइडियल इज इक्वल टू P रियल एडिशन an स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो ये P ये किसके बराबर हो जाएगा, an स्क्वायर बाई वी स्क्वायर के बराबर। तो उसी को हम यहाँ पर लिख दिए। अब हमें मेनली निकालना किसको है, अब हम लोग को ए का यूनिट निकालना है। तो ए का फॉर्मूला अगर निकाल लेते हैं हम लोग, तो यूनिट निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिए वी स्क्वायर जो यहाँ पे डिवाइड में इधर जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर। अब हमें ए का फॉर्मूला निकालना है, तो एन स्क्वायर जो इनटू में इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा पी बी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ये निकल गया ए का फॉर्मूला। ए हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। अब यूनिट निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, नाउ मीन्स अब हम लोग जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, पी बी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो पी का ऐसा यूनिट होता है क्या, एटीएम होता है, एटीएम ने लिखा हुए थे, एटीएम होता है। अब वी स्क्वायर, वी मीन्स होता है वॉल्यूम, तो उसे हम लोग कहते हैं लीटर कहते हैं, तो ये हो जाएगा लीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों क्यों भीड़ होता है ना यहाँ पे वॉल्यूम, ये लीटर कहा जाता है। ओके, यहाँ पे क्यूब नहीं लिखेंगे, अर्थात हम लोग 1 लीटर दूध कहते हैं कि 1 लीटर क्यों दूध कहते हैं, 1 लीटर। तो आयतन का जो होता है यूनिट, उसे हम लोग लीटर कहा जाता है। तो यहाँ पे v स्क्वायर है, तो v का तो l हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे कहते हैं बाई n मीन्स होता है नंबर ऑफ मोल, तो मोल का यूनिट जो होता है ना मोल ही होता है, इसका कोई दूसरा यूनिट नहीं होता है। तो n स्क्वायर है तो ये जाएगा मोल स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हैंस, इस प्रकार यूनिट ऑफ a, कि a का यूनिट क्या होगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा ATM इंटू लीटर स्क्वायर। ये जो नीचे है ऊपर आ जाएगा ना, अगर होगा मोल माइनस 2 हो जाएगा, ये हो गया A का यूनिट हो जाएगा। अब ऐसे ही हम लोगों को यहाँ पे B का यूनिट भी निकालना है, तो B का भी हम इसी पर आप लोग बताते हैं। तो आप लोग इक्वेशन 1 से याद कीजिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग क्या, यूनिट ऑफ बी, बी का मात्रक। तो आप लोग इक्वेशन ए से याद कीजिए, लिखेंगे हम लोग वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एन बी होता है। अब यहाँ पे हमें बी का वैल्यू निकालना है, अर्थात इसका यूनिट निकालना है, तो एन इधर इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू वी बाई एन हो जाएगा। तो लिखेंगे b इज इक्वल टू वी बाई एन हो जाएगा, ये b निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ, अब यूनिट निकालना है तो b का b हो जाएगा। अब वॉल्यूम का लीटर होता है और n का मोल होता है, इसका मतलब b का यूनिट जो हो जाएगा ना होगा लीटर मोल इनवर्स, यही इसका यूनिट हो गया। बस चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर में आप लोगों को इतना ही पढ़ना था, अब ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब आप लोगों का काम ये होता है कि बुक में जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको बनाएं, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा हमसे पूछिएगा लोग, हम आप लोगों को बताएंगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। अब वो आप लोगों को मालूम कब चलेगा, जो हम पहले स्टार्ट करेंगे तो उससे मालूम चलेगा कि कौन से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आप इतना उतार हो गया।